पांचवें में त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हम लोगों को, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज दिया गया है DEF दिया गया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो A के संगत हमारा जो कोण दिया गया है F दिया गया है, AB के संगत हमारी जो भुजा दी गई है DF है, और AC के संगत भुजा जो है वो क्या है, EF है। अगर हम इसमें देखेंगे तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज FCD में देखेंगे तो कोण A बराबर है कोण F के, और अगर देखेंगे AB के संगत जो भुजा है वो हमारी भुजा है DF। इसकी जो वैल्यू दी गई है 2.5, इसकी वैल्यू दी गई है 5। कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा। और अगली जो संगत भुजा है AC, इसके संगत भुजा है EF। अब AC की वैल्यू तो दी नहीं गई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, इसलिए जो त्रिभुज ABC है और DEF है ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुज समरूप नहीं है। 66वें सवाल में देखेंगे तो देखेंगे कोण E और कोण Q संगत कोण बराबर हैं। कोण D की वैल्यू दी गई है 70, जबकि इसमें कोण उसके संगत कोण P की वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसमें अगर F की वैल्यू नहीं दी गई है, F की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कोण D प्लस कोण E और प्लस कोण F बराबर होगा 180 अंश। इन दोनों का मान दिया गया है, पुटअप कर देते हैं 70 और प्लस 80 और प्लस कोण F बराबर है 180 अंश। तो कोण F बराबर हो जाएगा 180। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोण F की जो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। तो यानी इसका मान जो है 30 डिग्री है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कोण D है, कोण जो D है वो कोण P के संगत है, लेकिन उसमें वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसमें वैल्यू निकालेंगे 80 और 30 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और 110 180 में से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 70 मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू जो होगी ये 70 है। कोण E के संगत दिया गया है कोण Q, इसकी वैल्यू दी गई है 80। अब कोण F के संगत हमारा कोण दिया गया है कोण R, इसकी वैल्यू दी गई है 30। तो देख रहे हैं संगत कोण बराबर हैं, अर्थात त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR एक दूसरे के समरूप हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के किस कसौटी पे, एंगल 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 कसौटी पे ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब हमारा अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आकृति सबसे पहले दिया गया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन त्रिभुजों के नाम हैं, दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। OCD AB दिया क्या गया है, सबसे पहले दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं। एक त्रिभुज दिया गया है DOC और दूसरा त्रिभुज है AOC। तो दो त्रिभुज दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है ODC ODC ये त्रिभुज जो है OBA इस त्रिभुज के समरूप है। यहाँ आपको कोण भी दिया गया है, इस कोण की वैल्यू 125 डिग्री है, इस कोण की वैल्यू आपको 70 डिग्री दी गई है।
आपसे पूछा जा रहा है कि कोण AOB ज्ञात कीजिए, कोण AOB ज्ञात कीजिए, कोण DOC और DCO ज्ञात करना है। तो हमें कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं? कोण DOC और कोण DCO, और कौन सा कोण हमें ज्ञात करना है? कोण AOB। ये तीन कोण हमको ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं ये कोण है कहाँ? DOC। तो DOC, तो हमें कोण DOC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कोण DOC ये वाला कोण है, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, ये पूरा का पूरा कोण रैखिक युग्म बनाता है, और रैखिक युग्म पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण DOC प्लस कोण COB बराबर लिखेंगे 180 अंश। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बन रहे हैं कोण, यानी कोणों का एक रैखिक युग्म है। अब हम रखते हैं कोण DOC प्लस COB की वैल्यू जो दी गई है, पुटअप करते हैं 125 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 अंश। तो कोण DOC की जो वैल्यू हो जाएगी, 180 में से 125 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो DOC की जो वैल्यू है, इस कोण की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? ये 55 डिग्री प्राप्त हुई। दूसरे कोण DCO की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, DCO की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर हम उस त्रिभुज में देखें अगर त्रिभुज ODC में अगर हम देखेंगे, तो कोण O प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण A, कोण D, कोण C बराबर 180 अंश। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। DOC की वैल्यू हमने निकाली है 55 डिग्री। अब कोण D की वैल्यू है 70 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों का योग करेंगे और उस साइड ले जाएंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो 70 और 50 हो जाएगा। 125 में घटाइए तो 55 और 70 जोड़ेंगे तो 125, और 180 में से 125 घटाएंगे तो कोण C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? कोण C बराबर हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। अब जो है हमें C की वैल्यू कितनी मिल गई? 55 डिग्री मिल गई। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? तो कोण DOC, DCO और OAB, यानी हमें इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब अगर देखेंगे तो हमें दिया गया है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ये त्रिभुज जब इस त्रिभुज के समरूप है तो कोण C के संगत कोण हमारा A होगा, और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर कोण A होगा। तो वही कोण हमारा किसके कोण के बराबर होगा? A के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 55 अंश आएगी। यानी कोण OAB बराबर जो हो जाएगा वो 55 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज में संगत कोण जो है बराबर होते हैं। तो C के संगत A है, तो A की वैल्यू जो हो जाएगी 55 अंश।